बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तव्हांखे पंहिंजो प्रोग्राम पाकिस्तान टाइम में बाख़बरज़ादा जो खोड़ सारो सलाम ऐं दुआऊं क़बूल कंदा। उमेद आहे त तव्हां ठीकु ठाक हूंदा। हीउ हफ़्तो तव्हांजो ॾाढो ज़बरदस्त गुज़रियो हूंदो ऐं असां हिन प्रोग्राम जो PTV नेशनल जी सिथ जी तरफ़ां तव्हांखे वेलकम कयूं पिया, वलीकार कयूं पिया, खोड़ सारो दुआऊं ॾियूं पिया। PTV नेशनल नाज़रीन ख़्वाब खां साबिया ताईं जो सफ़र। असां मुल्क जे वज़ीर आज़म मोहतरम जनाब शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहिबा, मैनेजिंग डायरेक्टर सुहेल ख़ान साहब, डायरेक्टर इंजीनियर आरिफ नूर साहब ऐं असांजे हर दिल अज़ीज़ PTV नेशनल जे डायरेक्टर जनाब मुख्तार लगारी साहब खे खोड़ सारियूं मुबारकूं ॾियूं पिया हिकिड़ी नई कामयाबी माणण जे लाइ। PTV नेशनल हाणे 2 कलाकनि जे बजाय 24 कलाकनि जी ट्रांसमिशन थी चुको आहे, जंहिंमें तव्हां सभई घर वेठे पंहिंजी ॿोलियुनि में पंहिंजे इलाक़ाई ज़ुबानुनि में पंहिंजा प्रोग्राम ॾिसी सघो था 24 कलाक। सो इहा हिकिड़ी वॾी कामयाबी आहे ऐं ॾाढी ख़ुशी महसूसु थिए पई असांखे, छो त असां बि हिकु घर भातियुनि जा PTV नेशनल जो हिसो आहियूं ऐं तव्हांजे लाइ इहे सभु काविशूं आहिनि। इन हवाले सां अॼु जो प्रोग्राम जो बाक़ाइदा आगाज़ कयूं पिया। हिकिड़ी नई टॉपिक, नए महिमान, नए गेस्ट सां गॾु नई ख़ूबसूरत ऐं इंफॉर्मेटिव कचहरी कंदासीं ऐं नई ट्रेनिंग जे लाइ अॼु जो टॉपिक जेको आहे ॾाढो ज़रूरी आहे। इमिग्रेशन जेका थींदी आहे, हिकु मुल्क खां ॿिए मुल्क वञिबो आहे। नौजवान जेके हूंदा आहिनि पंहिंजे कैरियर जे लाइ कैरियर काउंसलिंग भी हासिल कंदा आहिनि ऐं वरी पंहिंजो कैरियर, पंहिंजो फ्यूचर, पंहिंजी फील्ड्स जेके आहिनि प्रोफेशनली प्लान कंदा आहिनि। त कुझु मुल्क जे अंदरि रही करे पंहिंजे मुल्क खे ख़िदमतूं सर अंजाम ॾींदा आहिनि, पंहिंजा फ़र्ज़ जेके पूरा करण जी कोशिशि कंदा आहिनि। कुझु माण्हू वरी मुल्क खां ॿाहिरि वेंदा आहिनि। सो इन इमिग्रेशन जे हवाले सां कुझु लीगल्स हूंदियूं आहिनि इमिग्रेशन ऐं कुझु इलीगल हूंदियूं आहिनि। लीगल प्रोसेस छा आहे, इलीगल कीअं कमु थींदो आहे, कीअं हूंदो ऐं इहा तिजारत जो सिलसिलो जेको आहे इंसानी तारीख़ जो हिसो रहियो आहे, सो शुरूआति खां वठी कीअं इन्हनि शयुनि ते अमल थींदो, इन्हनि सभिनी ॻाल्हियुनि ते ॻाल्हि ॿोल थींदी। पर हीअं वक़्तु थियो आहे KPK जो। असां KPK में असांजी ख़दीजा आहे, ॾाढी प्यारी दोस्त आहे जेका तव्हांखे वेलकम कंदी आहे पंहिंजी पश्तो ज़बान में। तव्हांखे ख़बर आहे असांजे प्रोग्राम जी जेका हिकिड़ी नवान चइजे, यूनिकनेस चइजे, त हर सूबे जी नुमाइंदगी असां कंदा आहियूं। असां वटि 4 ख़ूबसूरत मेज़बान हूंदियूं आहिनि जेके पंहिंजे इलाक़ाई ज़ुबानुनि में तव्हांखे वेलकम कंदियूं आहिनि। सो उमेद आहे त अॼु बि तव्हां इंजॉय कंदा असांजो प्रोग्राम। सो वक़्तु थियो आहे KPK जो। ओवर टू ख़दीजा। बहुत बहुत शुक्रिया बाक। अस्सलाम वालेकुम, बखैर रागले पाकिस्तान। जतासो होस्ट डॉक्टर खतीजा तासो त प्रोग्राम पाकिस्तान टाइम्स के हर करे वए। उम्मीद लरम कि तासो बशतना है हफ्ता और नन ब्रेड छुट्टी ब्रेड हम ढेर शतेरी ज रही और माते यकीन दे नन संडे पर ब्रेड चरम तासो हमेशा PTV नेशनल प्लेटफॉर्म चा पाकिस्तान टाइम्स त लाइव 2:04 बजे पूरी गोरी उसे ओस बहा नास्ती और मुझबाड़ो त वक्त पूरा फैमिली से रब गोरी लगाई। नन वाड़ो चा अवल प्रोग्राम की शुरुआत के बाद तासो वाड़ो तो यो गुड न्यूज़ यो ढेर अच्छा खबर है तासो सरा शेयर करन वाड़मा और दुने शमाता प्लेटफॉर्म में सवेरे को जबा दगा प्लेटफॉर्म वजे चा ढेर शुक्रिया अदा कोमा और ढेर मुझे तारीफ का उदी अखपल वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, वजीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहिबा, डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर सुहेल खान साहब और जी मुझ डायरेक्टर इंजीनियरिंग मोहतरम आरिफ हारून साहब। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दी मुझबाड़ो ढेर अक्ल, दी मुझबाड़ो ढेर दिल अजीज मुख्तार मुगल साहब, मुख्तार लगारी साहब, मुझबाड़ो तासो ता ढेर मनन वाई ढेर शुक्रिया अदा करूं ची तासो वजह चदा यो कोशिश पुरसू और मुझ जो दे और PTV नेशनल दे यो 2 घंटों दी पारा नहीं लेकिन 24 घंटों दी पारा तासो अखपल रीजनल लैंग्वेजेस के अखपल कोली जबो के हर वक्त ट्रांसमिशन लिदाए से और दवा दी पारा कराची सेंटर चबा सिंधी पर जबे के और लाहौर सेंटर चबा पंजाबी और पोटोहारी के, पेशावर चबा दी पश्तो और हिंदको के और मुल्तान सेंटर चबा सराइकी के बतासो कंटिन्यूसली प्रोग्राम्स बा गोरे लगे आई और यकीनन तासो तो ढेर लगी जी ची अखपल लैंग्वेज के ट्रांसमिशन अरवेदा यो अखपल मजा दे और दवा बारा जो काबिश सब दे यो जो मुश्कोब लिदल वो दियो का रिश्तिया के दन का ताबीर दवा वालो खलगो वजह चा प्रूफ सब दे मुझे दी पारा तासो ढेर थैंक यू आयु तासो ढेरा मनना और अंदर जो अक्पल प्रोग्राम तो ख्वाता चरण मुझ हमेशा यो तरीका बीची मुझ हर बारी यो स्पेसिफिक टॉपिक्स रहे हाजिर रेजू और यो नवी और इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स रहे हमेशा तासो दिपारा हाजिर रेजू नन जो कम टॉपिक माने मुझे डिस्कशन बकाओ हागा को ढेर ज्यादा नन सबा पर सिचुएशन के हिसाब से ढेर जरूरी थे
उस चा प्रजे अवध यो सान्या असे हसवीवा कम के जो यो कश्ती के ढेर खलक जो दी मतलब ढेर अफसोस वाक़या वची द्रे सवचे पोता पाकिस्तान जो कम जो मुल्क जब खाता माइग्रेट कवर लगा हुआ हका के हका हादसा पेश हुआ और हका मुल्क लाड़ा मुल्क चाह लाड़ा और अल्लाह ताला दी हको दी पारा आसानी दी वकी और हका फैमिली से पारा दवा का हवाले में शायद पारा नन डिस्कस कर लगे यू कि कम किस्म इमिग्रेशंस के दायसी लीगल हंदई इलीगल हंदई यकीनन यो दी कोर सड़ी बांधने जिम्मेदारी भी ची हां दी कोर वाले दी पारा यो अर्निंग दी लारा दी जोड़े यो राका चुने हां गटन भी हां वाला हां सड़ी बांधने जिम्मेदारी भी हाई वजह चाहिए ढेर खलक कोशिश कर लगे भी ची यो जेचा बल जिस पोरी जी दी माइग्रेट की हिजरत दी वकी और यो नवे तरीके से दी चिशे शा तरीके से दी अर्निंग तरीके दी वो लेकिन हाई सोल्यूशन है कि दैसी ची अगर मुझे करियर काउंसलिंग अगर वकू और मुझे भी पता भी थी मुझे अकबल मुल्क के पाते जाके और कम टाइम मुझे कम डिग्री हासिल को हाका चरण मुझे अकबल कार के रहले सो और चरण हाका स्कोप मुझे डिफाइन करले सो को है वो यकीनन ढेर शबी और हाई जब मतलब इमिग्रेशन और कार यो तरीके से बदलाश थी और मुझे अकबल मुल्क पर ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड कर लगे दवा का हवाले पर मुझे नन खबर को और दवा का हवाले मुझे यो ढेर माहिर गेस्ट अकबल शो के इनवाइट कर रहे थे आका देता सो तदी डिटेल्स दी दर की ओवर एक बार लाजमी खबर को लेकिन उस टाइम से दे दी सुबह बलूचिस्तान दी मुझे ढेर अकबल की जबा और दी मुझे ढेर अकबल होस्ट मिस जिमल हां बता सो खबर क्या है जवाब पे इंशाल्लाह वल दबाराज थैंक यू खदीजा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गोली चारों का शुमार वशात करनी होती प्रोग्राम पाकिस्तान टाइम चुकी शुमा जाने के हम हर यक शंबे या 2 बजे 4 बजे लाइव कुशुमा साड़ी बा एदा भले मर्ची यक सक्का वशे खबरे पीटीवी नाजरीना कि पीटीवी नेशनल शखाबा ताबीर तक वक्ती यक सफ़र तय करता मा मुबारकबाद गुशान वाजा जनाब शहबाज शरीफा और अम्मे वज़ीर इत्तलात बानुक मरियम नवाज मरियम औरंगज़ेब और मरियम नवाज भी शुक्रिया आगू में चियागो ने मरियम औरंगज़ेब अम्मे वज़ीर इत्तलात है और अम्मे मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब सोहेल खान साहब और अम्मे इंजीनियरिंग डायरेक्टर पीटीवी नेशनल आरिफ नूर साहब और अम्मे सक्का वशे हर दिल अजीज़ शुमद्रा शर्रिया जाने जनाब मुख्तार लगारी पीटीवी डायरेक्टर नेशनल इशाना गुंदिले और गहराई अम्मा मुबारकबाद गुशी ए काविश सरा के लिए पीटीवी शुमा खाली 2 घंटा ना बल्कि शब रोज 24 घंटा लाइव चार्ट करते कने लाइव ना उती पसंदीदा प्रोग्राम उती ड्रामा उती हर चीज़ा शुमा हम टाइम चार्ट करते कने पमे काविशा मा सख्त मुबारकबाद गुशी होती पीटीवी नेशनल आ रहा पीटीवी ए टीम आ रहा और ती ए सरकर्दे मेंबराना और आई अलावा जो अम्मे पीटीवी चैनल चुके उसी कराची हम सिंधी ज़ुबाना वती इलाकाई ज़ुबाना तैशाना 24 घंटा यानी शपरो चम्मा चार्ट करते कना पेशावर आचे हिंद को पश्तो और मुल्ताना सराइकिया और लाहौर आज पंजाबी था तो ये सक्का टूएं काविशे माशुमारा मुबारकबाद दे और वत मुबारकबाद दी टीम आरा मुस्तहिक समझी भले ये प्रोग्राम जो अम्मा का लगाया अम्मा 4 सूबयाना यक के गुलदस्ते यक के टेबल और 4 चेहरे सरा आता ये अम्मे सारी कोशिशें हमें कोशिशें मने ख्याल ये सक्का वशे कोशिशें ये यक वती ता यक नो के यक यूनिक के अम्मे यक प्रोग्राम में मना सक दोस्त में मजाने के मनी व्यूअर्स आना सक्का दोस्त भी तो गुली चारों का चुकी शुमा जाने कि मैं प्रोग्राम में एक टॉपिक ही भी अम्मा टॉपिक है सर अम्मा गप जाना टॉपिक हमेशा अम्मा अंचे कारा कि अम्मे चागिर देता आ मसलम सक्का तमाम और जंजाल वाला बा अंचुके मर्ची रुचा नौजवान बेबा या देहाते मर्दुम बेबा या शहर मर्दुम बेबा चूना एक जिंदगी एक हमें तहा एक मंची उसे क्या कहेंगे हम उसको कि जिंदगी में एक आपको उम्मीद के लिए एक नए बेहतर मुस्तकबिल की सोच के लिए वती अम्मा
दर काया दर मुल्का रहे भले ई दर मुल्का रह गए ता मदो राह वती इख्तियार कना यक राही में गैर कानूनी भी यक के कानूनी अंचोनो में किरा ए उड़े अफसोसनाक मिसालो देमा आतगा ए मिसाल चे अम्मा इब्रत पिकना भले अमीशी पा मर्ची अम्मा यक सक्का जानकारें वकीले यक करियर काउंसलर काउंसलिंग भी का अम्मा रावती स्टूडियो दावत दाता असक्का जानकारी बाबत अम्मा उती गप्पे पदा आईगो शुरुआत कना तो मर्ची में प्रोग्राम में बाबत आए मैंने ख्याल कुशी पर नौजवाना पर मासपिसा अमा मर्दुम के उती जर्रा उती जमा पूंजियों को उती औलादा गैर कानूनी तरीके देम दे गए पा हामी बरा और उती माला चुरा उती जागे जिंदा चुरा शिदो अफसोसनाक तरीन इंगत मनी ख्याल कुशी इचनबी गप्पा उती महफिल देमा बरगा पा मनी वशे नायाब पंजाब इंतजार है आती इंट्रोडक्शन करना रो नायाबी नेम जी नायाब थैंक यू सो मच सिमरन जी नाज़रीन सब तो पहला तो असी साढ़े सब तो प्यारे जनाब मोहतरम मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब यानी कि वज़ीर आज़म साहब और उस बाद असी वज़ीर इत्तलात मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहिबा मैनेजिंग डायरेक्टर जिन्हें सुहेल खान साहब और इंजीनियरिंग डायरेक्टर आरिफ नूर खान साहब और साढ़े सब तो प्यारे और हर दिल अजीज जनाब मोहतरम मोहम्मद मुख्तार लगारी साहब नूं दिल की गहराइयां दे नाल मुबारकबाद पेश करने आ जिन्हां दी अनथक मेहनत की वजह तो PTV नेशनल ने एक और संगे मील नूं अबूर किया हैगा यानी कि नाज़रीन हुण तुसी अपनी तमाम रीजनल लैंग्वेजेस विच अपने तमाम सेंटर्स तो दो नहीं बल्कि 24 घंटे की लाइव ट्रांसमिशन वेख सकोगे यानी कि कराची अगर असी कराची विच बैठे हाँ तो कराची PTV सेंटर तो असी सिंधी जुबान विच सारे प्रोग्राम वेख सकांगे 24 घंटे अगर असी पंजाब विच बैठे हाँ तो लाहौर सेंटर तो असी पंजाबी और पोटोहाई जुबान है उहदे विच जिन्ने भी रीजनल प्रोग्राम्स ने उन्होंने वेख सकांगे और इहदे अलावा अगर असी मुल्तान इस बैठे हाँ तो असी सराइकी जुबान के जिन्ने भी प्रोग्राम आते हैं PTV नेशनल पे असी वेख सकांगे 24 घंटे सराइकी जुबान इहदे अलावा अगर असी पेशावर इच बैठे हाँ तो पेशावर तो हिमको ते पेशावरी जिहड़ी पश्तो जुबान है वो जुबान 24 घंटे की लाइव ट्रांसमिशन चलेगी यानी कि हुण ये मसला खत्म हो गया है कि सानू वेट करना पैंदा सी अपने रीजनल प्रोग्राम्स दा कि केड़ा वक्त आए तो असी अपनी जुबान प्रोग्राम देख सकिए लेकिन साडे तमाम जो डायरेक्टर्स ने असी शुक्र अदा करने उन्होंने एक बार फिर और वज़ीर आज़म साहब और वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहिबा दा और उस तो इलावा असी शुक्रिया अदा करने दिल की गहराइयां दे नाल मुख्तार लगारी साहब दा जिन्हां दी वजह तो अज PTV नेशनल ने एक और संगे मिल अबूर किया और सानू एक अलग ट्रांसमिशन हर इलाके दे वास्ते वेखण नू मिली है ते नाज़रीन इस तसी छोटा सा एक तुहानू पैगाम एक खूबसूरत सा पैगाम हुण असीं आने अपने शो की जानब जिदा कि तुहानू पता है कि यह शो भी जड़ा है PTV नेशनल की एक ऐसी पैदावार है एक खूबसूरत पैदावार है जो एक वाहिद शो है पाकिस्तान का जिहड़े चारों सूबियां नू एक ही वक्त एक वक्त और एक ही जगह ते जमा करदा है ताकि जिहड़े लोग ने पाकिस्तान के जिन्ने भी सूबियां वेखदे ने एक ही जगह एक वक्त इकट्ठे होके ते सारे सूबियां दे रंग उन्हां दी खुशबू और उन्हां दी सकाफत और उन्हां दी बोलियां नू इंजॉय कर सकन ते नाज़रीन जिदा कि तुहानू पता हर हफ्ते असीं आने तुहाडे वास्ते एक नवे टॉपिक ते नवे मेहमान दे नाल अज भी असीं तुहाडे वास्ते एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा बड़ा एक इंफॉर्मेटिव टॉपिक लैके आए जिहड़ा मेरा ख्याल है बहुत सारे लोगों वास्ते फायदेमंद रहेगा नाज़रीन अज असी गलबात करांगे लीगल और इनलीगल इमिग्रेशन दे हवाले ना गल करांगे ओ नौजवान ओ स्टूडेंट्स जिहड़े बेहतर मुस्तकबिल वास्ते या पढ़ाई वास्ते या और किसी पर्पस वास्ते जॉब के पर्पस वास्ते बाहर जाना चाहते हैं बैरून मुमालिक रिहाइश पजीर होना चाहते हैं या फिर बेहतर जॉब के मौके वास्ते या बेहतर एजुकेशन वास्ते जाना चाहते हैं तो उन्होंने इमिग्रेशन का की प्रोसेस हैगा है अगर वो इलीगली जाके तो किहड़े नुकसानात का सामना कर जिहड़े प्रोग्राम
जी नाजरीन वक्त चुके काटे ते इस वजह तो तानू समझ ते आ गया है टॉपिक ते ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਕੋ-ਹੋਸਟ ਬਾਤ ਕੋ ਉਹਦੇ ਕੋ ਜਾਣਦੇ ਆ ਉਹ ਥੋੜਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲਾਤ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਕੋ-ਹੋਸਟ ਬਾਤ ਕੋ जी बाख थैंक यू सो मच नायाब ॾाढी ख़ूबसूरत ॿोलियूं आहिनि असांजो जेको मुल्क आहे न पाकिस्तान मां सम्झां थी एॾो ख़ूबसूरत हिकिड़ो गुलदस्तो आहे हर इलाइक़े जी ॿोली हर इलाइक़े जी हिकिड़ी पंहिंजाइप आहे जेका महसूस थी थिए हुनजी ॿोलीअ में कीअं प्यारी बलोची असांजी ॿोली आहे ब्राहवी आहे पश्तो आहे पंजाबी आहे हिंदको आहे सराइकी आहे ऐं वरी सिंधी त पंहिंजियूं जेके इलाइक़ाई ज़बानूं आहिनि न जॾहिं हुन में वेलकम कजे थो जॾहिं हुन में कंहिं सां मुखातिब थिजे थो त ॾाढो हिकिड़ो पंहिंजाइप वारो अहसासु अचे थो इन हवाले सां असांजो प्रोग्राम हूंदो आहे ऐं उमेद आहे त जेॾो असांखे पंहिंजाइप ऐं घर भातियुनि वांगुरु फील थींदो आहे ईअं ई ॾिसंदड़नि खे बि थींदो हूंदो ऐं असांजे प्रोग्राम में तव्हां पंहिंजी शमूलियत बि जेको आहे करे सघो था लाइव कॉल जे थ्रू नंबर स्क्रीन ते ज़रूरु ईंदो हूंदो ऐं तव्हां इन नंबर ते कॉल कयो असां मुंतज़िर आहियूं त तव्हां कॉल कयो ऐं हर इलाइक़े मां कॉल ईंदियूं बि आहिनि ऐं इहा मोहबत जेका असां रिसीव कंदा आहियूं पंहिंजे नाज़रीन खां PTV नेशनल जी सॼी टीम ऐं असांजे पाकिस्तान टाइम जी जेका बि सिथ आहे थोराईंदा आहियूं तव्हांजो प्यार मोहबत ऐं पंहिंजाइप जो इज़हार जे तरीक़े सां हींअर असां पंहिंजे महिमान ते पिया वञूं ऐं ॾाढा बहितरीन क़िस्म जा करियर काउंसलिंग जो कमु कनि पिया इंजीनियर बि आहिनि एडवोकेट बि आहिनि ऐं सॼी उमिरि हुननि जे क़िस्म सां नई टहीअ खे इंस्पायर कयो आहे मोटिवेट कयो आहे सो उन हवाले सां कचहरी कंदासीं अॼु जे टॉपिक जे हवाले सां बि जेको आहे त इमिग्रेशन लीगल इमिग्रेशन ऐं इनलीगल इमिग्रेशन इन हवाले सां न त ॻाल्हि ॿोल थींदी असां सां गॾु स्टूडियो में असां सां शामिल आहिनि जनाब शाहीन खान साहब अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम अस्सलाम थैंक यू सो मच कि आप आए और हमारे प्रोग्राम की जीनत बने आज कैसा महसूस हो रहा है आपको? मुझे तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और ख़ास तौर पे जिसका भी आपके जो डायरेक्टर का जो ये फॉर्मेट है बहुत ज़बरदस्त है अब लगता है पूरा पाकिस्तान ही इकट्ठा हो गया जी, लग रहा है ना आपको एक अपनायत सी महसूस हो रही है। बिल्कुल क्योंकि ये बहुत अच्छी मैं समझता हूँ फॉर्मेट है जो इस किस्म के फॉर्मेट की इस टाइम ज़रूरत है पाकिस्तान को जो हम पाकिस्तान इस टाइम जो फेस कर रहे हैं हम पोलराइजेशन को ख़ास तौर पे जो एक नई इन्वेंशन हो गई है हमारे माशरे में सोसाइटी के अंदर ये प्रोग्राम एक न्यू ब्रीथ है एक खुशगवार यानी एहसास है कि हम पाकिस्तानी हैं हम मिलकर इस पाकिस्तान की बिल्डिंग करें बिल्डअप करें डेवलपमेंट में अपना पार्टिसिपेशन दें तो मुझे बहुत अच्छा लगा ख़ास तौर पे आज का स्पेशली जो आप लोगों ने जो कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा है ख़ास तौर पे PTV एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो आज से जो है वो ऑन एयर हुए 24 आवर्स अपने रीजनल प्रोग्राम्स में बहुत अच्छा इनिशिएटिव है बिल्कुल तो ये बहुत अच्छी चीज़ है बहरहाल मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों से बहुत शुक्रिया बहुत मशकूर है कि आप आए हैं और सबसे पहले तो आप हमारे नाजरीन के मालूमात में इजाफा करें इस हवाले से जो हमारा टॉपिक है और दूसरा कि आपका कितना टाइम हो गया है कि आप इस काउंसलिंग में हैं और आपको नौजवान नस्ल में क्या मोटिवेशन नजर आती है? देखिए हमारी नौजवान जो ख़ास तौर पे जो हमारे नौजवान है उसमें मोटिवेशन तो बेइंतहा है मतलब उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है दे आर मोटिवेटेड दे हैव पोटेंशियल्स बहुत ज़्यादा पोटेंशियल्स है मैं समझता हूँ इस हवाले से हमारा मुल्क पाकिस्तान बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज्ड है बट अनफॉर्चुनेटली इसके आगे हमारे पास लाइन ऑफ एक्शन नहीं है इस मोटिवेशन के बाद इस एनर्जी के बाद कि हम उस एनर्जी को कहाँ यूटिलाइज करें वो हमारे पास पाथ नहीं है वो हमारे पास ग्राउंड नहीं है जिसकी वजह से हम जो है वो स्प्लिटेड हो जाते हैं हम डिस्टर्ब हो जाते हैं अपने करियर्स को लेकर और फिर हम एक ऐसे स्टेप्स उठाना शुरू कर देते हैं जो कि अनडिफाइंड होते हैं और उसका जो खुमियादा है यानी उसकी जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे करियर को लेकर हमारे पाकिस्तान को लेकर बदनामी का बाइस बनते हैं और दूसरे मामला जो है ना डिस्टर्ब हो जाते हैं दिस इज़ द वे कि अगर हम एक सर्टेन पॉइंट के बाद एक पोटेंशियल के बाद अगर उसको हम देखें तो वो बहुत अच्छा है तो इस हवाले से करियर काउंसलिंग हो गया या मैं जो हम लोगों को जो समझा रहे हैं अपनी नौजवान नस्ल को खास तौर पे वो लोग जो प्रोफेशनल होने के बावजूद
कंफ्यूज्ड हैं, बिल्कुल बिल्कुल। यानी होना नहीं चाहिए ऐसा, बट हैं। तो हम उन लोगों को उनकी कंफ्यूजन्स को दूर कर रहे हैं। तो इस हवाले से काफ़ी हम जाते रहते हैं हर प्लेटफॉर्म पर, और आज ख़ास तौर पे यहाँ पर आए हैं और इस प्रोग्राम में आके ख़ास तौर पर हमारे जितने भी सूबे हैं, देखिए नौजवान चाहे वो गांव में हो, चाहे वो शहर में हो, या वो कहीं भी हो, वो नौजवान है। बिल्कुल बिल्कुल उनकी सलाहियतें एक जैसी हैं, बिल्कुल। चाहे वो अगर किसी विलेज में रह रहा हो या वो किसी सिटी में रह रहा हो, उनके अंदर सलाहियतें बेनकाब और हैं, टैलेंट भी है, बहुत टैलेंट है। बहुत ज्यादा टैलेंट। बट अनफॉर्चुनेटली उसकी, अब जो गांव में रहता है वो ये समझता है कि मैं शहर में आ जाऊंगा तो मैं अपने आप को एक अच्छी पोजीशन पे लेकर आ जाऊंगा। शहर वाला सोचता है कि मैं किसी और जगह जाकर अपने आप को बिल्ड कर प्लानिंग नहीं सकता होती है पहले से। हूँ। तो ये एक चीजें हैं जिनको हम एड्रेस कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि आपने करना क्या है। इसी हवाले से एक सवाल है मेरा कि जैसे कि अभी हालिया दिनों में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसमें ग्रीस की तरफ जो नौजवान थे जा रहे थे और वो दर्दनाक एक हादसे का शिकार हुए क्योंकि वो इलीगल प्रोसेस था, इस तरह से वो गए। बात यह है कि वो अगर इलीगली भी जाते हैं तो तकरीबन 20 to 25 लाख पे करते हैं, और अगर हम जो लीगल प्रोसेस होता है वीजे के लिए अप्लाई करते हैं तभी इतनी ही अमाउंट होती है। तो क्या वजह है लोग, क्योंकि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज जो है तलबा को और जो जॉब वीजास है अगर हम सारी प्रोसेस करें तो इतना ही अमाउंट हमें पेश आती है, तो फिर क्या वजह है? जब अमाउंट सेम है तो क्या डिफरेंस है कि लीगली लोग जाना पसंद, इनलीगली लोग ज्यादा पसंद करते हैं एज कम्पेयर टू लीगल प्रोसेस? देखिए इसमें बहुत ज्यादा अमल जो है वो हमारी लिटरेसी रेट का भी है। खास तौर पे देखें जो एक कॉन्सेप्ट हो चुका है खास तौर पर पाकिस्तान के अंदर, वो ये है कि अगर आपने ज्यादा पैसे कमाने, अपनी लाइफ को लाविश करना है, एक अच्छी लग्जरी लाइफ गुजारने के लिए आपको बाहर जाना है, तो अल्टीमेटली अब उसके लिए बाहर जाने के लिए ये एक बहुत बड़ा अमल है। खासतौर पे मैं इस चैनल के तवज्जुह से गवर्नमेंट को इस तरफ लेकर आऊंगा कि काइंडली वो इस तरफ देखें कि मैं अगर इसकी कंपैरिजन अदर कंट्री से करूं, अपनी जो बराबर नेबरहुड कंट्री है उसके साथ में करूं, तो मैं आपको ये बताना मेरा फर्ज भी है कि वहाँ की जो सिचुएशन है उन्होंने बहुत सारे जो बैरियर्स हैं खासतौर पे नौजवानों के लिए, खासतौर पे जो उनकी अपनी कंट्री के लिए, वो ख़त्म कर दिए और उन्होंने हुकूमती सतहों के ऊपर इन बातों को, फॉरेन लेवल के ऊपर उन्होंने इन बातों को एड्रेस करवाया है। तो आज वो देखें कहाँ पे पहुंचे हुए हैं, यानी जिन कंट्रीज से हम इस टाइम नेगोशिएशंस कर रहे हैं, अपनी स्टेबिलिटी की बातें कर रहे हैं, वो उस कंट्रीज के डिसीजन मेकर बने बैठे हुए हैं। तो अब ये किस तरह हुआ? ये कोई एक दिन में नहीं हो गया, वो हुआ इस वजह से, हुआ कैसे कि उन्होंने जो बैरियर्स थे अपनी नौजवान नस्ल के दरमियान, जो उनके बैरियर्स आ रहे थे, जो अदर कंट्रीज की रिक्वायरमेंट्स थी, वो उन्होंने उसको डिमोलिश किया, खत्म करवाया, और फिर उन्होंने ज्यादा से ज्यादा जो अपने नौजवान थे उनको उन कंट्रीज में भेजा। भेजने के बाद उनके पास जाहिर सी बात है जो ज़र मुबादला भी आया, फॉरेन करेंसीज भी आई, उसके बाद फिर वो इतना, मैंने कहा ना पोटेंशियल बहुत है हमारे अंदर, अगर ये पोटेंशियल अब्रॉड चला जाता है तो हम लोग भी रूल करेंगे। पाकिस्तान इस टाइम जो एक अपनी डिफरेंट एक स्ट्रेटजीज से हम लोग आगे चलना है, तो उसमें ये भी एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हमारा जो नौजवान नस्ल है वो अब्रॉड जाए और लीगल वे में जाए। खासतौर पे जो अब ये जो मामलात होते हैं, वो जो नौजवान वो फंस जाते हैं रिक्वायरमेंट्स के अंदर, एग्जैक्टली डॉक्यूमेंटेशन वो आ जाते हैं। देखिए एक्सपेंस की बात नहीं है, एक्सपेंस का मैं नहीं समझता कि कोई इतना ज्यादा कोई एक्सपेंस होता है, बट वो रिक्वायरमेंट्स को लेकर बड़े परेशान हो जाते हैं। अगर ये रिक्वायरमेंट्स गवर्नमेंट लेवल के ऊपर वो उन कंट्रीज के साथ नेगोशिएशंस करके खत्म कर दी जाए, इजी कर दे ना, तो फिर वो क्या होता है, फिर अल्टीमेटली हर बंदा उस प्रोसेस के थ्रू जाना शुरू करता है। आपके कहने का मकसद ये कि मतलब क्लासिफाइड कर दें, जो भी जिस पेशे से है या जो भी अपने शोबे में महारत रखता है, तो क्लासिफाइड अगर कर दें, दोनों हुकूमतें एक दूसरे के साथ नेगोशिएट करके फॉरेन अफेयर्स के थ्रू ये चीजें होनी चाहिए। प्लस देखिए, अब मैं अगर थोड़ा सा इसको आप लोग इजाजत दें तो मैं फिर आगे एलिब्रेट करता हूँ। देखिए दुनिया के अंदर अभी हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्या है, हमारे नौजवान के लिए प्रॉब्लम्स क्या है। इवन यहाँ तक की प्रॉब्लम्स आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे क्रिकेटर थे,
जो 99 बॉल्स पे या पूरी सेंचुरी भी नहीं करते थे, द रीजन बिहाइंड कि जी इंटरव्यू इंग्लिश में देना पड़ेगा। जी तो वो ये अगर आपको इल्म हो, ये बातें आई थी बीच में। तो इसी तरह से हमारे लिए इंग्लिश एक बहुत बड़ा बैरियर बना दिया गया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। होना नहीं चाहिए। होना नहीं चाहिए। काफी ऐसे ममालिक हैं जहाँ वो अपनी इलाकाई जबानें बोलते हैं, उधर वो फखर से बोलते हैं Exactly. अगर चीन में आओगे तो चीनी ही सीख के आओ। अच्छा हर मुल्क वाला अपनी जबान को एक तरजीह देते हैं, वहाँ पे उनको कोई इस किस्म में शर्मिंदगी महसूस नहीं होती कि हमें इंग्लिश नहीं है। लेकिन बिल्कुल आपको ऐसे। कहीं बाहर जाना तो वहाँ की लैंग्वेज भी सीखनी जरूरी है। अब इसमें Must एक हो चीज जाता आती है, देखिए मैं क्योंकि मैंने काफी कंट्रीज में विजिट किया है, मैं आपसे एक सवाल ये है कि देखिए चाइनीज यानी चीन जो है हमारा जो फ्रेंड है, उसने वर्ल्ड को किस तरीके से इमर्जिंग करी है। हालांकि उनकी अपनी तमाम लैंग्वेज फ्रॉम बर्थ टू द प्रोफेशनल लाइफ दे आर चाइनीज, ठीक हो गया, बट वो दुनिया में बहुत स्पीड से मर्ज कर रहे हैं। तो मेरा सवाल ये होता है कि क्या वहां पर कोई नई पॉलिसी दे दी है ऑस्ट्रेलिया ने या कनाडा ने या यूएसए ने या यूके ने? नो, पॉलिसी तो सबके लिए उन्होंने एक जैसी अनाउंस की है कि वो चाइनीज हो या इंडियंस हो या श्रीलंकन हो या नेपालीज हो, जो भी लोग हो। तो असल और सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी समझ लें या थ्रेशोल्ड समझ लें, वो चाइनीज लोगों की है अब्रॉड में जाने की। तो दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जबान चीन है ना, लेकिन अब वो किस तरीके से चले जाते हैं जल्दी, यानी उनका क्या मामला है? तो वो बेसिकली उन्होंने इस बात को एड्रेस किया है, यानी हुकूमती लेवल के ऊपर, फॉरेन्स के ऊपर, कि आपने हमें इस तरह से अकोमोडेट करना होगा, तभी तो हम एक्सचेंज ऑफ इंडस्ट्रीज, एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी इस तरह से ही बनती है ना। हमारा अब नौजवान पढ़ा लिखा वो सर मारता है आगे दीवार के अंदर कि भाई मेरे पास कोई पैसा नहीं है, उसके पास नहीं होता। ग्रेजुएट उसका काम था, पढ़ना उसका काम था, टैलेंट उसके पास है, आगे प्लेटफॉर्म तो ऑब्वियसली उसको मिलना चाहिए ना कि वो किस जगह जाके वो नहीं होता। खदीजा, मेरे ख्याल में टैलेंट पे बात आ गई तो हम एक बलोची टैलेंट भी सॉन्ग की सूरत में आपको दिखाते हैं। तो चलते हैं, हमारे गुलचारों में बड़े टैलेंटेड होते हैं। बिल्कुल, गुलचारों का गोश्तारा क्वेश्चन सौते बलूची है तय गोश्तारा। वफा
कौन है कुल चारों का वशात करना शुमाती प्रोग्राम पाकिस्तान टाइम और शुमा गोश्तार गए थे वशे सौते और अम्मा मरादिश सक्का दीवान मुंशी हीटा पत को इमिग्रेशन और पाकिस्तान एजुकेशन हवाले चम्मा गप्पाया परचे के मेहमान एक जानकार करियर काउंसलिंग ओका तो अम्मी हवाले चम्मा जुस्त कनी सर शाहीन सर जो पेरेंट्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं इमिग्रेशन में वो जैसे मैं इतना बड़ा सानेहा जो हमारे सामने आया है कि वो अपने पैसों से भी गए जैसे कि नायाब कह रही थी कि पैसे भी सेम ही देने पड़ते हैं और सबसे बड़ा लॉस औलाद तो ये क्यों हमारे जहन में आता है हालांकि वहाँ आगे चलकर भी बहुत सारी परेशानियाँ आपको अकोमोडेशन आपको वहाँ लाइफस्टाइल गुजारने में आपको वहाँ अगर आप एजुकेशन के लिए भी गए हैं या आप रोज़गार के लिए गए हैं तो इतना आसान नहीं होता फिर भी ये कौन सी उनके पास कौन से ऐसे काउंसलर हैं मैं कह रही हूँ काउंसलिंग करते हैं उनकी जो वो ये सब दावों पे लगाने के लिए कामयाब हो जाते हैं और उनसे कैसे बचना चाहिए देखिए उसमें बचने का यही है मैंने जैसे कहा ना कि लिटरेसी लेवल अगर आपने जाहिर सी बात है अपने बेटे को बच्चे को बाहर भेजना है या अब्रॉड भेजना है फॉर द ग्रेट फ्यूचर तो उसके लिए अल्टीमेटली लीगल वेज यूज किए जाते हैं तरीका देखिए दुनिया ने अब चेंज हो गई है खासतौर पे कोविड के बाद बहुत स्पीड से चीज़ें आ गई हैं जो लोग जो कंट्रीज पहले असाइलम दे रहे थे पॉलिटिकली या ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर जेनेवा कन्वेंशन के बिहाफ पे अब उन कंट्रीज ने भी अपना एक बैरियर्स लगा दिया है कि एक सर्टेन लेवल ऑफ सेटिस्फिकेशन उनके पास होगा देन दे विल ग्रांटेड अदरवाइज वो उसको वापस भेज देते हैं या रिपोर्ट कर देते हैं खासतौर पे जो सीरिया का जो एलिमेंट हुआ जो पाकिस्तान का खासतौर पे अभी जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ है इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं तो वो अपना रूल्स बना रहे हैं और अगर यही आपकी बात को एड्रेस किया जाए कि इतने बैरियर्स लगा दिए तो फिर तो जाहिर है लीगल इमिग्रेशन का ही ऑप्शन रहता है ना लोगों के पास लीगल कैसे जाएंगे लीगल तो जा सकते लीगल मतलब तो रास्ते बहुत मुश्किल कर दिया है ना इतने सारे बैरियर्स इतनी रिक्वायरमेंट्स हो गई देखें रिक्वायरमेंट्स के लिहाज से ये है लेकिन जरूरी नहीं है कि मुश्किल हो थोड़ा सा स्ट्रगल जब आप पेरेंट्स को मैं ये कहूंगा जब आप बच्चे पे इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उससे थोड़ी सी ट्रेनिंग भी करवा लें और उससे उसको जो है थोड़ा सा ट्रेन कर लें ना या उसकी जो है थोड़ी सी समझा लें उसको या किसी ऐसे कैरियर काउंसलर के पास चले जाइए जो आपको सीधी राह दे समझा दे कि इसको इस तरीके से हम कर लेते हैं तो हम असल में हर चीज का हल मिनटों में चाहते हैं यानी अगर हमने अमीर बनना है तो फिर बस सुबह उठे तो हम अमीर इस बात पे कॉल आई है हमारे पास जी कॉलर से बात करते हैं हेलो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी कौन बात कर रहे हैं कहाँ से बात कर रहे हैं सलाम पिनियल भुट्टो आला से बात कर रहा हूं हां हमारे रेगुलर काउंट टावर के मिस पे आकर हूं कि आयो केड़े साइड का तमाजी टीवी जो आवाज डिसाइड कीजिए अपने आप पे बिल्कुल ठीक है ये आवाज बिल्कुल खैर रामदीता जो फुल प्रोग्राम में जो छोड़ सामने हो ताजो मौजूद तमाम सुठो है मेहरबानी कुर्बत आ जा तो असांजा रेगुलर कॉलर रहे आयो 1972 में एक खाद की बोरी हम अमेरिका से मंगाते थे उसकी कीमत होगी भी 128 रुपए फिर जब उस पर रिसर्च हुई तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ईरान सऊदी अरब और लिबिया से मुआहदे किए और 3 कारखाने पाकिस्तान में लगाए फरमाया उन गवर्नमेंट ने दिया और कारखाने यहाँ लगे शहर की घोट की मुल्तान पाक ईरान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन पाक सऊदी अरब फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन और पाक लिबिया फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन जब हमारे साथ की बोरी बनी तो उसकी कीमत बन गई थी 3400 में खाली और उस वक्त भुट्टो ने कहा था 42 बेचो 4 रुपए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मुनाफा और 4 रुपए दो तुम बाहर के मुल्क सरमाया दिया है क्या हुआ कि तीनों मुल्कों में जब कारखाने तीनों शहरों में कारखाने थे भोट की मुल्तान में जब कारखाने लगे
15,000 लोगों को रोजगार दिला। क्या बात है, बहुत जबरदस्त। और आपका जो मुताला और जो नॉलेज है तो मुझे खाने लगे, मजदूरी शुरू हो गई, फिर जो है जब खाद मुक्त तैयार हो गई और सप्लाई हो गई पाकिस्तान में 15,000 लोगों को मिले कारखाने, शुक्रवार जो है नौकरियां मिली। अब ये कि उस गवर्नमेंट के बाद आप आज तक तो कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिसमें रोजगार को फराहम किया गया हो लोगों के लिए। तो लोग मजबूर है ना कि बाहर जाकर बहुत बहुत बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत जबरदस्त बात की है। 1968 में मुझे नौकरी मिली थी, मेरी तनख्वाह थी 115 रुपया। थैंक यू, मेहरबानी। कॉल करी, बिल्कुल जबरदस्त और बहुत ही अच्छे पॉइंट्स उन्होंने रेज किए, बहुत जबरदस्त किए। तव्हां खे ॿुधाई जी हालात असां वटि कम थियनि पिया आहे, गवर्नमेंट अॼु बि कोशिशि करे पई पूरी, ऐं बसि हालात बि अहिड़ा आहिनि। ऐं छो त काफ़ी कोविड खां पोइ इलाही मसाइल आहिनि, वक़्तु उहो दौर न रहियो आहे जेको अॻे हुयो, पर पोइ बि जेका महिनत कजे थी, असांजा पाकिस्तानी महिनती आहिनि बिल्कुलु। ऐं जेॾी तरक़ी थींदी, जहिड़ो अॻिते मॉडर्नाइज़म ईंदो, ओॾियूं ज़ाहिरा ॾुखियाइयूं बि आहिनि जंहिंखे असांखे फेस करिणो थो पवे। सो बिल्कुलु असांजी हुकूमत अॼु बि कोशिशि करे पई, ऐं हुकूमत खां गॾोगॾु मां सम्झंदमि त असांजा ॾिसंदड़ जेके आहिनि, सिटीज़न जेके आहिनि, पाकिस्तानी आहिनि, उहे बि कोशिशि कनि, ऐं उन्हनि जो फ़र्ज़ बि आहे त एतमाद कनि, सब्र कनि, ऐं उन सां गॾोगॾु मुल्क सभिनी जो आहे न, सिर्फ़ु गवर्नमेंट जो न आहे, हर सिटीजन है फर्द जो मुल्क है, सभिनी खे गॾु करे कमु करिणो आहे, यूनिटी करे। पर बहरहाल जबरदस्त कॉलर सर, ये हमारे बड़े रेगुलर कॉलर है, भुट्टो साहब हाला से कॉल इसी के साथ बात मैं ये कहना चाह रही थी कि हम सब जो है शुक्रगुजार हैं हमारी हुकूमत के, कि जिनकी मेहनत की वजह से IMF प्रोग्राम है वो दोबारा से रेगुलाइज हुआ है। दोबारा से IMF ने हमें हमारे मुल्क के हालात देखते हुए हमारी हुकूमत की कोशिशों की वजह से हमें एक बार फिर से जो है हमारी हेल्प की है। तो ये सारी की सारी जो कोशिशें हैं, काविशें हैं, ये हमारी हुकूमत की है और उनको हम इस प्रोग्राम के तवस्सुत से बहुत उनके शुक्रगुजार है। इसी के साथ सर आपसे एक सवाल है, जैसे कि अभी आप बता रहे थे जाने के हवाले से कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, तो रिक्वायरमेंट से एक बात मेरे जहन में आई आजकल, क्योंकि जो भी ममालिक में जो नौजवान है वो अगर अप्लाई करते हैं लीगल प्रोसेस के थ्रू, तो आइल्स का जो कोर्स है वो एक नेसेसरी, एक बेसिक जो है रिक्वायरमेंट के तौर पर मुतारिफ करवाया गया है और हमारे लिए लाजमी है कि आपने अगर आइल्स है आपने करना, इसी के अलावा इस तरह के दूसरे 3-4 कोर्सेज है आपके लिए लाजिम और मुलज़म करार दिया गया है। तो ये क्यों, क्या वजह है? क्योंकि एक नौजवान जाहिर सी बात है जब बाहर जाता है तो वो एक ग्रेजुएशन करके एक मुकम्मल तालीमी निज़ाम से आरास्ता होके जाता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर उसे ज़रूरत होगी, क्योंकि इतनी इंग्लिश तो हम सबको आ जाती है, तो फिर क्या वजह है कि आइल्स ज़रूरी है? देखें, दो बातें हैं इस हवाले से। जो आपने पहले एक बात कही है, खासतौर पे जो हमें IMF का प्रोग्राम मिला, नो डाउट एक अच्छी हुकूमत की तरफ से एक रिमार्केबल स्टेप था जो कि उन्होंने कंप्लीट किया अपने दौर में। और दूसरी बात ये कि ऐसा टाइम आए ना, इसके लिए ये चीज़ करनी पड़ेगी कि ये टाइम आए ना, तो उसमें ये होगा कि आपको ख़ासतौर पे अपने नौजवानों को ये बात बतानी पड़ेगी, क्योंकि इंटरनेशनल रेमिटेंस अगर पाकिस्तान में आएगा तो पाकिस्तान इस टाइम मुस्तहकम होगा। तो इसके लिए ख़ासतौर पे नौजवानों के सामने, जो प्रोफेशनल नौजवानों के सामने या बैरियर्स आ रहे हैं, उसको ख़ासतौर पे हुकूमती लेवल के ऊपर एड्रेस करने चाहिए और ताकि ये मामला ख़त्म हो। और एक सबसे बड़ा बैरियर जो है, जो हमारी एजुकेशन के ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क है, ख़ासतौर पे जो जितने भी हमारे प्रोफेशनल लोग हैं यूनिवर्सिटीज़ में या कहीं भी बैठे हुए हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा ये एम्बैरसिंग पॉइंट है कि जी आप 18 ईयर्स 21 ईयर्स PhD करने के बाद भी यू नीड टू बी क्वालिफाइड, you need to be given a proof that you are speaking well.
यानी आपको स्पीकिंग का टेस्ट देना है या आइल्स का टेस्ट देना है, ये exactly. मैं ये समझता हूँ मेरे नज़दीक बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर कि मुझे अगर कहीं जाना है हायर स्टडीज़ के लिए किसी भी कंट्री में, तो मुझे वो इंग्लिश का टेस्ट पास करना पड़ेगा, और बाकी मैं जो कुछ मैंने पढ़ा है 18 ईयर्स 16 ईयर्स या 21 ईयर्स वो सब ज़ीरो हो जाता है। तो ये एक है मामला, लेकिन इस आइल्स को मेरे नजदीक इसकी वैल्यू, इसकी पोटेंसी कम होनी चाहिए, तो लेकिन वो बढ़ी भी है। लेकिन ये सारे सवाल तो थोड़े से इस तरह के हो रहे हैं, मैं थोड़ा सा इससे थोड़ा सा हट के सवाल करना चाहूंगी कि ठीक है ये सब प्रोसीजर तो बाद में आएंगे जब हम डिसाइड करेंगे कि हमने क्या करना है, बाहर जाना भी है या नहीं। पहले स्टेप जब हम लोग सब घर से डिसाइड कर रहे होते हैं, पहले तो सीधा सीधा तरीका है कि भाई मैट्रिक कर लिया, इंटर कर लिया। जब इंटर के बाद स्पेसिफिकली जब वो घर से ही आपको गाइडेंस मिल रही होती है, क्योंकि हमारे करियर काउंसलर पहले जो होते हैं हमारे पेरेंट्स ही होते हैं, क्योंकि हम सब कुछ उन्हीं से सीखते हैं और वही हमें बताते हैं, वही हमें गाइडेंस देते हैं और हम उसको ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, उसी बात पे चल पड़ते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे, जो पेरेंट्स इस तरह से गाइड करते हैं कि आपने ये करियर चूज करना है या फिर ये नहीं चूज करना है, या फिर कुछ पेरेंट्स वो होते हैं कि जो कहते हैं जो दिल करता है करो, या कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं तुमने सिर्फ यही करना है क्योंकि मैं इस फील्ड से हूँ तो तुम्हें भी इसी डायरेक्शन में जाना है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे, उन पेरेंट्स को आप क्या कहेंगे कि किस तरह से उनको अपने बच्चों को गाइड करना चाहिए, क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि इस स्टेप पे ही सब करियर काउंसलर के पास आ जाएंगे, वो यकीन पहले घर से काउंसलिंग लेंगे। तो आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा सबसे पहले तो पेरेंट्स को खासतौर पे बच्चों को, यानी अपने बच्चों को खासतौर पे इंडिपेंडेंट करें। इंडिपेंडेंट करेंगे तो ही आगे बच्चे का एक्सप्लोर मिलेगा उसको। और ये भी एक मैं आपको बात बता दूं कि जो 20 इयर्स बैक जो पेरेंट्स थे और 20 इयर्स बाद जो पेरेंट्स हुए वो थोड़े डिफरेंट हो चुके हैं। यानी हम लोग जब आए हैं अपने पेरेंट्स बने हैं तो अल्टीमेटली हमारे पास ये तमाम चीज़ों की इंफॉर्मेशन है, हम अपने गुजर चुके हैं, तो हम उनको इंडिपेंडेंट छोड़ेंगे। और रह गए हमारे पीछे वाले जो हमारे पेरेंट्स थे, उस टाइम जाहिर सी बात है उनको जो बेटर लगा उन्होंने हमें गाइड किया, लेकिन वो थोड़ा सा जाहिर सी बात है नए मामलात होते हैं तो गलत हो जाता है। तो लेकिन अब जो एक स्टेज आ गया है, खासतौर पे नौजवानों को चाहिए कि वो अपने आप को रेक्टिफाई करें, अपने आप को फिल्टर करें आगे फ्यूचर के एंगल से। बहुत जरूरी एक बात मेरे जहन में इस वक्त आ रही है कि आजकल के जो टैलेंटेड नौजवान हैं, आपने बोला पढ़ लिख भी रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, तो इन सब में एक तो वो तबका है जो आपका कहीं ना कहीं जॉब करता है, तो they need facilities, they need vacancies, they need to plan the futures according to that. कुछ लोग हैं जो फ्रीलांसिंग में बहुत ज्यादा कर रहे हैं और उन्होंने अपना ही खुद घर बैठे वो इस तरह रास्ते क्रिएट कर दिए हैं कि दुनिया भर से उनको कॉल्स भी आती है, उनको आमदनी भी होती है। और सोशल मीडिया एज ए टूल हम इसमें किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं उसको कि वो हमारे अपनी फराहमी करे और इन सारे मामलात में जो हमारे पॉजिटिव असर हो वो मिले उससे। इस हवाले से आप जरा बताएं क्या कहना। देखिए मैंने पहले ही कहा था कि पाकिस्तान बहुत फर्टिलाइजर है, इस हवाले से बहुत फर्टिलाइज्ड है। पोटेंशियल के हवाले से हमारे यूथ में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, और खासतौर पे जो अभी आर्टिफिशियल AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एक दौर चल पड़ा या एरा आया है, इसके अंदर नो डाउट फ्रीलांसिंग में पैसे कमाए जा रहे हैं या जो काम बहुत अच्छा हो रहा है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आज के ज़माने में हम पहले जो प्रोफेशनल होते थे वो होते थे 16 ईयर या 18 इयर्स एजुकेशन के बाद, ठीक है, बट आजकल जो है वो आप मैट्रिक के बाद भी प्रोफेशनल हो जाते हैं। आज आप इंटर के बाद भी प्रोफेशनल हो जाते हैं। स्किल्स होनी चाहिए, आपने स्किल्स होनी चाहिए, यानी आप बहुत स्पीड से अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकते हो। तो नो डाउट इन बातों को लेना चाहिए। मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ कि सबसे ज्यादा बिग इंडस्ट्री जो है वो एजुकेशन की है पाकिस्तान के अंदर, और उसमें ही फिर वो माफिया का कैरेक्टर भी आ जाता है। तो सबसे अगर एक मैं पेरेंट्स से पूछूं, आज के पेरेंट्स से पूछूं कि आपकी जो सबसे बड़ी इकोनॉमिक, आप अगर सैलरी पर्सन हो तो आपका सैलरी का सबसे बड़ा पोर्शन कहाँ जाता है? वो एक्सपेंस कहाँ जाता है? वो कहेगा एजुकेशन। सबसे बड़ा खर्चा कौन सा है? पढ़ाई। और फिर इतना बड़ा खर्चा करने के बावजूद भी हम एक टेस्ट की मोहताज है, तो फिर हम एक नल सेक्टर पे चले जाते हैं, यानी जीरो पोजीशन पे खड़े हैं। व्हाट इज दिस? तो ये खास तौर पर समझना चाहिए हमें, और जो एलिमेंट है उनको एड्रेस करना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, खासतौर पर इसको हमारे
फॉरेन ऑफिस से भी इस बात को लेना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है। कि देखिए, मैं अगर प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज को देख लूं या मैं अगर गवर्नमेंट सेक्टर्स की यूनिवर्सिटीज को देख लूं, मेरे लिए कोई आगे कोई ऑप्शंस मौजूद नहीं है एक्सेप्ट ऑफ कि अब्रॉड में जाऊं। मैं अपनी लाइफ को लैविश गुजारना चाहता हूं। यहाँ पे हमारी सैलरी वेजेस क्या है? एग्जैक्टली मैं भी ये पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ एक्चुअली सर, क्योंकि देखिए अगर हम बाहर से कंपेयर करें, हम में स्किल्स हैं, हम में टैलेंट है, हमने पढ़ भी लिया, लेकिन जितने आवर्स, सपोज अगर कोई एक नॉर्मल सी जॉब है वो 8 to 9 आवर्स की है, उसमें जितनी एफर्ट हम दे रहे हैं और जो वो एक जॉब जो कोई फॉरेन कंट्री में सिर्फ 6 आवर्स की है, उसकी सैलरी इवन बेटर होगी रेदर देन हम फिजिकली एफर्ट करते हैं, हम मेंटली एफर्ट करते हैं, हम अपनी एजुकेशन के हिसाब से एफर्ट करते हैं, बट हमें वो उसका रिटर्न नहीं मिलता। तो यकीनन फिर हम बाहर जाने का सोचेंगे कि नहीं, मुझे फिर एटलीस्ट उसकी अर्निंग भी मिले, बाहर जाके हम उससे भी ज्यादा लाइक कहना नहीं चाहिए बट सेकंड कैटेगरी वाली भी जॉब कर लेंगे, बट यहाँ पे रहकर हमें वो सीट पे बैठ के उतना जब नहीं मिल रहा होता तो फिर हमें बाहर जाना मुनासिब लगता है। लाइक व्हाई? हाँ, देखिए, वही मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि ये जो मामला थे वो कि आप एक प्रोफेशनल लेवल आ गया आपका, अब आपने एक सर्टेन लेवल के बाद आपके पास क्या होती है, अर्न टू मनी, यानी आपने पैसे कमाने हैं। यही है ना एंटरप्रेन्योर होना है, या पैसे अर्निंग करनी है ताकि आप अपनी लायबिलिटीज को फुलफिल कर सके। अब आपका प्रोडक्शन लेवल कितना है? फॉर एग्जांपल हमारे पास 244 यूनिवर्सिटीज है अराउंड द पाकिस्तान। उस 244 यूनिवर्सिटीज में लेवल कितना प्रोडक्ट हो रहा है? ठीक है, और हमारे पास अपॉर्चुनिटीज क्या है? वो तो कितने ग्रेजुएट्स हम निकाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, हमारे पास अपॉर्चुनिटी कितनी है? अपॉर्चुनिटीज हमारे पास जो है वो लिमिटेड है। एग्जैक्टली, ठीक है ना। और हम प्रोडक्ट लेवल कितना बना रहे हैं, यानी जो हम इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेशनल कितने बना रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे, वो कहाँ मर्ज होंगे? एग्जैक्टली। अब डेफिनेटली हम जब एक बात करते थे, जब मैं स्टडीज करता था, तो उस टाइम अगर कोई मास्टर्स का यानी एमबीए होल्डर, अगर कोई किसी ने एमबीए कर लेता था, बहुत बड़ी चीज है। तो बहुत बड़ी चीज थी। उसके पास उसको यानी जिस कंपनी में वो जाता था उसको कार भी मिलती थी, दूसरी चीजें भी मिलती थी, तो पेरेंट्स का एक नॉर्म बन जाता था कि जी आपने एमबीए करना है। अब वही एमबीए करने वाला बैंक में टेलर की जॉब कर रहा है या कहीं क्लर्क की जॉब कर रहा है। अनफॉर्चुनेट। तो क्या हुआ, आपने इतने एमबीए होल्डर प्रोड्यूस कर दिए, तो वो आगे कहाँ जाएंगे? सही। तो इस वजह से फिर आप अपनी जो मे बी शायद कोई मेरी इस बात से एग्री करे नहीं करे, लेकिन आई थिंक ये चीज हमने अपनी सोसाइटी में फील की है कि हम जब पढ़ के निकलते हैं ना, हमसे रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैं अगर 20-22 साल की उम्र में ग्रेजुएशन कर रही हूँ तो मेरे पास 5 साल का एक्सपीरियंस कैसे आएगा? दूसरी बात, जो वो हम यंग जनरेशन जितनी एफर्ट दे रही होती है उसके कंपैरिजन में, इवन दो 60 के बाद भी, जबकि वो रिटायर हो जाने चाहिए, लेकिन हम फिर भी उनको जस्ट बिकॉज क्योंकि वो हमारे पुराने लोग हैं तो हम उनको अपने कंपनीज में, जॉब्स में, जहां पे भी हो, हम उनको यकीनन रखते हैं। क्यों क्या जो यंग जनरेशन आ रही है, क्या वो उस चीज को बैलेंस नहीं कर सकती? क्या उनमें वो टैलेंट नहीं है? तो हम ये एक्सपीरियंस वाला जो चक्कर है कि नहीं, जो यंग बंदा आया हुआ उसके पास पहले से 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो गवर्नमेंट सीट पे 60 साल के हिसाब से रिटायर हो जाना चाहिए था, बट वो 70 तक भी बैठा हुआ है, 72 तक भी बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसको सारा काम आता है। वाई डू? यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि ये मसाइल हैं। अब इनको हम बैठकर एड्रेस करना चाहिए, खासतौर पे कंपनीज जो काम कर रही हैं, खासतौर पर जो गवर्नमेंट सेक्टर के लोग हैं, उनको ये चीजें खत्म करनी चाहिए ना कि जी अब एक नया लड़का आया है, पास होके आया है, उससे पूछ रहे इज इट मेक सेंस कि उसके पास उसकी सीरीज एनर्जी लेवल क्या होगा, उसका एनर्जी लेवल तो ज्यादा होगा, फ्रेश है, एक्सेप्ट करता है, और फिर जिस तरह से अभी वर्ल्ड चेंजेस आई हैं तो वो ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगा, तो वो समझ ही नहीं रहे होते। मतलब ये एक बड़ा प्रॉब्लम्स है जो हमारे साथ चल रहा है। सर आई थिंक मैं भी ये बातें करते करते ना थोड़ी सी ज्यादा जज्बाती हो गई थी, क्योंकि वो फील होता है ना, क्योंकि वो यंग जनरेशन आ रही है, लेकिन करनी पड़ती है, वो सब चीजें मिल नहीं रही है जो उसका हक बनता है। तो दिमाग रानू मुझे जक्वल जज्बात पे नॉर्मल तराड़ू और ये डेरा कोली संदरा दी हारून बाचे वाले वारू ये बोलदा राजू ये कंटिन्यू करो।
दिमाग रानो और मां तो यकीन रहता सो बदास अंदर ढेरा एंजॉय करी हुई ची मुझे तो नहीं एंजॉय कर लगे हुआ क्योंकि मुझे जो ऑलरेडी खबर कवर लगे हुआ कम पे हवाले और दी मुझे जवान नस्ल पे हवाले और दी हो करियर काउंसलिंग पे हवाले वो ऑलरेडी ना मुझे विनो के लिए जोश ज्यादा रहा और मुझे दोनों ज्यादा सवालों ना दी एडवोकेट साहब चे कवलो दी पारा ची मुझे समझ ना रहे अब कम तो ये प्रायोरिटी वर्क और कम तो मुझे बात के वकू हो यकीनन तासो वहाँ एंजॉय कर लगे। अच्छा सर मेरा दूसरा सवाल साथ में यही हो जाएगा फौरन से ही कि अच्छा ठीक है फाइन हमने सब कुछ डिफाइन भी हो गया हमें पता भी लग गया हमें क्या करियर चूज करना है कौन सी कंट्री जाना है अब हम जा रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वो बेसिक डॉक्यूमेंटेशन वीजा के लिए कैसे अप्लाई करना है अगर कोई स्टूडेंट्स अभी यकीनन देख रहे होंगे ऐसे तो यकीनन उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा तो आप उतनी ही बेसिक और इजी लैंग्वेज में अगर हमें बताएं। देखिए रिक्वायरमेंट्स कुछ भी नहीं है जैसे मैंने कहा कि जब आपके पास प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेशंस मौजूद हों तो एम्बेसीज कोई सी भी हो वो आपको अल्टीमेटली उनकी पॉलिसीज डिफाइंड है। ठीक है जितनी भी कंट्रीज हैं उन्होंने अपनी अपनी पॉलिसी खासतौर पे स्टूडेंट्स को लेकर डिफाइन की हुई है। अब अकॉर्डिंग टू देयर डेफिनेशंस अगर आप उनको सबमिट करते हैं तो बहुत आसानी के साथ आपको वो ग्रांटेड करते हैं वीज़ा वगैरह जो भी कुछ है आप अपना फ्यूचर वहाँ पे देख सकते हैं आराम के साथ। तो ये एक इसी के साथ से इसी से इंटरकनेक्टेड एक सवाल है वो ये है कि कौन सी कंट्री जो है सबसे ज़्यादा इजीएस्ट रहती है फॉरेन कंट्रीज की अगर हम बात करें कि वीज़ा एप्लीकेशन के लिए या फिर स्कॉलरशिप के लिए इमिग्रेशन के लिए इसी के साथ साथ इजीएस्ट फायदेमंद भी कौन सा है? आप क्या सलाह देंगे कि लोगों को किस मुल्क और किस उसकी तरफ रुजू करना चाहिए और प्लान करना चाहिए? देखिए डिपेंड करता है अगर आप प्रोफेशनल हैं आज के ज़माने में अगर आप प्रोफेशनल हैं और आईटी सेक्टर से आप रिलेटेड हैं तो आपको अपने प्रोफेशनल के हिसाब से डिफाइन करना पड़ेगा कि किस कंट्री में आप जाना चाहेंगे। ठीक है प्रोफेशनल हैं तो मेरे नज़दीक तो जो रिकमेंडेशन होती है ख़ासतौर पे स्टूडेंट को जो फ्रेश ग्रेजुएट हों या 1 साल 2 साल का उनके पास एक्सपीरियंस हो तो मैं उनको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ ही रिकमेंड करूँगा कि वो एक बेस्ट कंट्री फॉर दैट पर्पस ख़ासतौर पे अपने आप को एलिब्रेट करने के लिए एक्सप्लोर करने के लिए। सेकेंडली फिर वो स्टेजेस आ जाती हैं कि किस कंट्री की पॉलिसी रिलक्टेंट है फॉर पाकिस्तानीज तो उसको फिर हम देखते हैं जिसमें आपका यूके यूनाइटेड किंगडम आ जाता है ऑस्ट्रेलिया है। बेसिकली अगर मैं इसको और मज़ीद आपके सामने डिफाइन करूं तो मैंने जैसे पाकिस्तान का कहा था कि ये एक बिग इंडस्ट्री एजुकेशन तो इसी तरह से चाहे वो यूके हो ऑस्ट्रेलिया हो कनाडा हो या कोई और कंट्री हो आइलैंड हो इन सब ने ये भी एक इंडस्ट्री है उनके नज़दीक खासतौर पे वीज़ा की जो वीज़ा प्रोसेसिंग है ये भी एक इंडस्ट्री उन्होंने बनाई हुई है। पैसे उनको भी मिल रहे हैं इस चीज़ों से कि एक एवरेज स्टूडेंट अगर वो चाहता है तो अल्टीमेटली उस पर जो एक्सपेंस है वो 8,000 10,000 यूरो का एक्सपेंस आ रहा है तो वो किसके पास जा रहा है वो उन कंट्रीज के पास जा रहा है। आप वहाँ जाके करेंगे तो वो ये बहुत आपने इम्पोर्टेंट बात की है कि एक तो होता है स्कॉलरशिप बेस पे वही स्टूडेंट्स जा पाते हैं जो कि हाईली जिनकी परसेंटेजेस हो और रिक्वायर्ड होती है यूनिवर्सिटीज को लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट है और वो जाना चाह रहा है तो वो अलाउ करते हैं और क्या उसका फी प्रोसीजर होता है। देखिए मैंने कहा ना कि उनके वो बिजनेस है ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है खासतौर पे वीज़ा आप इसको समझें तो मैं तो खैर इसको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करता हूँ इस तरह से चीज़ों को कि किस तरह से उन्होंने पैसे कमाए हैं या किस तरह से वो पैसे कमाते हैं ख़ासतौर पे जो अब्रॉड की कंट्रीज़ डिफाइन 3 बातें वो करते हैं 3 चीज़ें अगर आप उनको फुलफिल कर दें वो आपको वीज़ा ग्रांटेड कर देते हैं फिर वहाँ पे जाके हमारे स्टूडेंट्स पेमेंट करते हैं पढ़ते हैं। कौन सी है सिंपल आइल्स प्रोफेशनल जो आइल्स होता है जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का टेस्ट होता है वो 6.5 उनका एक डिमांड है कि वो कर लें। सेकेंडली आपने जो उनको ट्यूशन फीस पे करनी होती है पार्शली या एनुअली जो भी उनकी ट्यूशन फीस होती है वो पे कर दें। थर्ड आपका जो अपना लिविंग एक्सपेंस है वो शो कराना है उनकी या तो उनकी बैंक स्टेटमेंट नहीं लिविंग एक्सपेंस जो भी है वो आपने शो कराना है कि यू हैव गुड इनफ मनी टू बी सपोर्ट योरसेल्फ व्हाइल यू आर इन दैट कंट्री तो वो आपको शो ऑफ कराना है। ये 3 पॉइंट्स हैं जिनके बिहाफ पे वो आपको वीजा ग्रांटेड करते हैं। बेसिकली वो यही चीज तो देखना चाह रहे हैं। अब आपने एनुअली फीस पे कर दी तो आपने कितना पेमेंट कर दिया उनको तो अच्छा फिर
यानी मैं आपको इसमें मतलब मैं नेशनल टीवी पे बैठा हूँ तो मैं अपने लोगों का माइंड थोड़ा सा ओपन करने जा रहा हूँ कि आप देखें कि वो भी बिजनेस कर रहे हैं, बिल्कुल वो बिजनेस कर रहे हैं, वो आपको कोई ऐसे वीजा नहीं दे रहे कि जी आप आ जाएं, स्कॉलरशिप है तो आप उनका फायदा है, उनका फायदा है और वो फायदे की बिहाफ पे ही आपको। और जितने जहाँ से जाते हैं तो क्या बाहर से यहाँ पे आने वाले लोगों का रेशो कितना है? वो लोग आ रहे हैं बहुत कम है, बहुत कम है वो, यानी उसको ना होने के बराबर कह सकते हैं आप। यहाँ तो हम देखें ना, हमारे पास 244 यूनिवर्सिटीज है या इससे ज्यादा कमोवेश, तो इसके अंदर जो लेवल ऑफ एजुकेशन हमें दिया जा रहा है वो किस लेवल का है, वो किस स्टैंडर्ड का है जी। वो स्टैंडर्ड है ही नहीं जो अब्रॉड के अंदर है। देखिए ना, मैंने जो शुरू में कहा था कि अगर हम पर ये सवाल है, सवालिया निशान है कि योर इंग्लिश इज नॉट गुड इनफ, तो मैंने 18 साल की जो एजुकेशन की वो जीरो हो गई ना, हो गई बिल्कुल। और मुझसे स्मॉल टेस्ट लिया जा रहा है। तो आप खुद सोचें कि अगर आप प्रोफेशनल हैं, अगर आप डॉक्टर हैं, MBBS आपने किया हुआ हो, और मैं छोटी सी आपको कह दूं कि जी आपने जो है वो टेस्ट आउट करना है कि जी ये फीवर कौन सा है, या मैं आपको लेबोरेटरी का एक छोटा सा टेक्नीशियन का कोई टेस्ट दे दूं तो आप ये नहीं कहेंगे मैंने MBBS किस लिए किया है, मुझे आप MBBS में कंसीडर करें। थोड़ा सा ऑफेंड करने वाली बात बहुत ऑफेंड होता है ना कि मतलब मेरी स्किल्स क्या हैं और आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट। मैं ये समझती हूँ कि जैसे अगर हम जा रहे हैं, हमारा नौजवान आज यहाँ से इंटर करके जो जा रहा है, या एवरेज स्टूडेंट जैसे अभी नायाब ने आपसे सवाल किया, वो अगर वहाँ पे जा भी रहा है तो हम देखते हैं कि वो जाकर अपना कोई कोर्स XYZ जो स्कॉलरशिप उसने हासिल की है या किसी भी फील्ड में जो पढ़ना चाह रहा है, वो पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम कोई जॉब कर रहा है, वो सर्व कर रहा है। अच्छा, वहां पर हमें स्कॉलरशिप मिलती है, वहां पे हम जॉब करते हैं, लेकिन वहां की लाइफस्टाइल कितनी एक्सपेंसिव है बनस्बत यहाँ की लाइफस्टाइल के हिसाब से। तो वो खर्चा जो हम यहाँ पे समझते हैं कि हम पढ़ाई पे इतना एक्सपेंस कर रहे हैं और हमारी सैलरीज कम है, वहाँ अगर सैलरीज डॉलर्स में दे रहे हैं तो वहाँ का हमारी डेली, आप अगर आटा लेने जाए, आप अगर जूस लेने जाए, तो वो यहाँ के बनस्बत कितना वहाँ पर एक्सपेंसिव है, तो वो ही इक्वल हो जाती है। तो मेरा ये मानना है, और मैं आपसे भी ये सवाल करूँ कि हमारी नौजवान नस्ल ये क्यों नहीं सोचती कि वहां जाकर टैक्सी चलाने से बेहतर है कि आप यहाँ पे जॉब भी करें, टैक्सी भी चलाएं, वो खिदमत आप अपने मुल्क में क्यों नहीं ले रहे? बिल्कुल सही बात है, लेकिन मसला ये कि हम यहाँ पर अगर 12 आवर्स भी जॉब कर, देखिए यहाँ पर हमारे पास रिवार्ड नहीं है, हमारे पास यहाँ पे सैलरीज या जो हम यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, जो हार्ड वर्क कर रहे हैं, हार्डशिप कर रहे हैं, हमें रिवार्ड्स नहीं मिलते। ये आप सबको पता है, आप लोग सब प्रोफेशनल हैं। तो मतलब अगर मैंने 12 आवर्स जॉब की है या मैंने 10 आवर्स जॉब की है या 8 आवर्स मैंने जॉब की है, तो मुझे उस अंदाज में रिवार्ड नहीं मिल रहा, मेरी जो सैलरी होनी चाहिए। तो वो क्योंकि वो क्यों नहीं हो रहा, वो बेसिकली हमारी इकोनॉमिक इसको सपोर्ट नहीं कर रही है। नहीं, बात ये सर, मैं इस बात पे आपको माजरत के साथ डिसएग्री करूंगी कि रिवॉर्ड जो है इस तरह नहीं मिलता, मेहनत का रिवॉर्ड मिलता है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने देखा भी है। आप अगर उतना वो देते हैं ना, लेकिन आप ये देखें, हाँ बनस्बत वहाँ के रिवॉर्ड आप अगर कंपेयर करेंगे तो कम है, लेकिन फिर यहाँ की हमारी लाइफ कितनी आसान है आप ये देखें। हमारे बाकी एक्सपेंसिव, हमारी जिंदगी अगर उतनी एक्सपेंसिव नहीं है जितनी वहाँ पे। यहाँ पर अगर मेरे घर में एक मेड है, वहाँ पर मैं ये सोच भी नहीं सकती, मैंने कपड़े खुद धोने, मैंने बर्तन खुद धोने। तो यहाँ पर अगर सैलरी कम है तो वहाँ पर यहाँ पर ये सारी सहूलियात भी तो है ना। तो वही इक्वालिटी हो गई, बस मेहनत यहाँ पे लोग नहीं करते, वहां जाके कर लेते हैं। ये हमें, हमारा एक शिकायत है वही हमारे सिटीजन से। ये भी है एक बात, ये भी आपकी बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा फैसिलिटीज हैं, तो वो इस हवाले से है ना। आप ये भी तो सोचें कि अगर आप मैट बेयर कर रहे हैं तो उस मैट को आप सैलरी क्या दे रहे हो। आप वहां पे अगर मैड अफोर्ड, वहां पे ऐसे लोग हैं जो मैड अफोर्ड करते हैं, लेकिन उसकी सैलरी मैड की ज्यादा होती है। दैट्स द रीजन वो कहते हैं जी आप छोड़े, हम खुद ही कर लेंगे। सैलरी होती है जो शायद, मसला वही आ रहा है कि आप ये जो सोचे कि वहां पे अगर कोई स्वीपर है और कोई मैनेजर है तो वो उसी रिस्पेक्ट के अंदर मौजूद है। वो मैड है या वही मैं कह रहा हूँ मैनेजर है, वो उसी रिस्पेक्ट में मौजूद है, प्लस उसकी सैलरी उसकी लायबिलिटी के साथ कैलकुलेट करके गवर्नमेंट ने डिफाइन की हुई है। जी जी। हम यहाँ पे लैविश हो जाते हैं, जाहिर सी बात है। मैंने कहा ना, पाकिस्तान में तो तबकात की एक लिस्ट मौजूद है। पहले 3 तबके थे, अब तो खास तौर पे बहुत ज्यादा तबके हो गए हमारे। तो वो अगर मैं मैड बेयर कर सकता हूँ या मेरे पास एम्प्लॉइज मौजूद हैं, तो बेसिकली मैं उनको सैलरी क्या दे रहा हूँ। अगर मैं उनको भी 2-2 लाख रुपए सैलरी कर दूं तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा। चलो ये बात भी ठीक है, आपने ये सारी जो है पॉसिबिलिटीज को रख के, अगर कोई इमिग्रेंट यहाँ से वहाँ चला गया, उसने वहाँ ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर ली है,
लेकिन क्या अब उसका ये फर्ज नहीं है कि अगर वहाँ की जो अपनी काबिलियत है वो यहाँ आए और इस मुल्क को सर्व करें, क्योंकि जो जाते हैं वो वहीं के होकर रह जाते हैं, वो उसी मुल्क को सर्व कर रहे होते हैं जो ऑलरेडी माशाल्लाह बहुत आगे बढ़ा हुआ है। तो हमारे मुल्क के हालात खराब होने का एक वजह, बहुत बड़ी वजह ये भी है कि यहाँ के काबिल लोग वहाँ जाके दूसरे ममालिक को सर्व कर रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन वो गवर्नमेंट लेवल पे अगर आप उनको उसी अंदाज में फैसिलिटीज़ दें। देखिए हर बंदा, मैं जहाँ तक समझता हूँ, मैं गया हूँ बहुत ज़्यादा, वहाँ पे प्रोफेशनल से भी मिला हूँ, वो लोग आने के लिए तैयार हैं पाकिस्तान में, इवन के वो सेक्रीफाइस करने के लिए भी तैयार है कि ठीक है अगर मेरी सैलरी यहाँ पे मुझे मिल रहा है मिसाल के तौर पे 1 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस के लिहाज से, बेशक मुझे यहाँ पे जो है वो 50% मिल जाए उसका, लेकिन मुझे मेरा मुल्क सर्व करने दिया जाए। तो वो उनकी बिल्कुल ये विश मौजूद है, खासतौर पे हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों की, बट अनफॉर्चुनेटली हम उनको वो सपोर्ट ही नहीं कर रहे कि वो यहाँ पर आके जो है वो देखिए पाकिस्तान का मेन इशू सिर्फ और सिर्फ ये कि यहाँ का सिस्टम, यहाँ सिस्टम ठीक कर दें आप, चाहे वो एजुकेशन का हो चाहे किसी भी लेवल का हो, आपको किसी जगह जाने की जरूरत नहीं रही। और फर्स्ट स्टेप आई थिंक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट सवाल और इम्पोर्टेंट नुक्ता मैं समझूंगी कि सर ने एक रेस किया है। इन हवाले से ॻाल्हि ॿोल अॻिते जारी रहंदी, पर हींअर वक़्तु थियो आहे त हिकिड़ो कलाम ॿुधूं था ऐं थोरी जेका असांजी ॾाढी सीरियस कन्वर्सेशन आहे हिनखे थोरो असां एंटरटेनमेंट जी तरफ़ खणी वठी वञूं था, असांजे नाज़रीन खे ॿुधायूं था हुमेरा चना जो ख़ूबसूरत कलाम, अचो त एंजॉय कयूं।
मैंने तो वो इंसानों वाला वेलकम बैक नाज़रीन। ॾाढो ख़ूबसूरत कलाम आहे, ॿुधो हूंदो तव्हां ऐं हुमेरा चना जी ख़ूबसूरत आवाज़ में इंजॉय कयो हूंदो। ॾाढी ख़ूबसूरत कचहरी असां वटि बि हले पई, ॾाढी बहितरीन ऐं इंफॉर्मेटिव कचहरी आहे। करियर काउंसलिंग जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल हले पई, इमिग्रेशन जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल हले पई, फ्यूचर नई टहीअ जा नौजवान जेके पंहिंजो फ्यूचर कीअं प्लान करे था सघनि, मुल्क में उन्हनि जो छा स्कोप आहे, ऐं मुल्क खां ॿाहिरि अगरि वञनि था त छा स्कोप आहे, कीअं पंहिंजो रोज़गार खे उहो बहितर करे था सघनि, इन ते ॻाल्हि ॿोल हले पई। ऐं मां मिस पई कयां तव्हांजो लाइव कॉल्स करे, इहे जेके के बि सवाल आहिनि, कुझु पुछणा आहिनि त तव्हां पुछी था सघो। शहीन साहब, आप जैसे पूरा एक काउंसलिंग का आपका एक एक्सपीरियंस है, इस हिस्से में आप कोई हमें इस तरह बताएं कि कभी कोई ऐसा कोई वाकया जो जाके उसको वो चीज़ नहीं मिली हो, वो डिसअपॉइंट होके कोई वापस आया हो, ऐसा कभी हुआ है? कि अक्सर लोग यहाँ से कुछ सोच के जाते हैं और जो प्लान करके जाते हैं असल में वैसी चीजें उनको मिलती नहीं है, या तो मुश्किल हालात हो जाते हैं, या तो वो जो फाइनेंशियली प्लानिंग करके जा रहे होते हैं वहां से उनकी फैमिली उस तरह से सेटल नहीं हो पाती है, और फिर वो वहाँ वापस आने के बाद फिर यहाँ पर उनको किन मुश्किलात का दोबारा जीरो से शुरू करने पड़ता तरीके से। फिर डेफिनेटली उनको जीरो से शुरू करना पड़ता है, लेकिन ये कि वहाँ बहुत रेयर है ऐसा कि आप वहाँ जाके अपने आप को एक्सप्लोर ना कर पाएं या अपने आप को सेटल ना कर पाएं। बहुत रेयर केसेस होते हैं ऐसे मामलात में। वो कोई अगर इमोशनली आपके अंदर कोई इमोशंस आ जाए तो फिर आप बैक हो जाते हो, अदरवाइज वहाँ पर अगर आपने सरवाइव करना है, अगर आपने वहाँ जाना है तो वहाँ पर देखें, एक वही मैं कहता हूँ एक सिस्टम मौजूद है, हर चीज़ का उन्होंने एक सिस्टम इस्टेब्लिश किया हुआ है। आपको इतनी डिफ़िकल्टीज नहीं होती रहने के लिहाज से, खाने पीने के लिहाज से, यानी जॉब के लिहाज से, वहाँ पे हर चीज़ का उन्होंने एक सिस्टम इस्टेब्लिश किया। हमें जाने की मेन मकसद ही यही होता है कि देखिए इंसान हर जगह जो जाना चाहता है वो एक अच्छे, हमेशा से इस चीज की तलाश रही है इंसान में, बेटर लाइफ के लिए, तभी इतनी डेवलपमेंट हुई है ना। गाँव से हमारा देहात भी इसी सिलसिले में शहर आता है, शहर की जिंदगी वो अचीवमेंट्स ले इसी से कनेक्टेड है। लेकिन यहाँ फैमिलीज इतने एक्सपेक्टेशंस हाई हो जाती हैं पूरे खानदान के, वो फिर वहाँ पे उनको स्टैंड करना ही पड़ता है, अगर वो ना भी इमोशनली लैक भी कर रहे हैं। लोग क्या कहेंगे वाला डर होता है ना, वो गलत है, वो बिल्कुल रॉन्ग है। मैं उस पे खास तौर पे जो लोग जाते हैं, देखिए जाने में भी कई कैटेगरीज मौजूद है। अगर एक बिल्कुल ही हमारी इलीट क्लास अगर जा रही है तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। असल प्रॉब्लम्स वो आता है कि अगर किसी मिडिल फैमिली से या मिडिल से भी जो नीचे लोअर फैमिली से अगर कोई बंदा जा रहा होता है तो डेफिनेटली उसके पेरेंट्स, उसके जो रिश्तेदार, उसके बहन भाई, उसके तमाम लोग एक्सपेक्टेशंस हाई कर लेते हैं और रिस्पांसिबिलिटीज के साथ जा रहे हैं, वो एक भारी रिस्पांसिबिलिटी से जाता है। नो डाउट मैं कहता हूँ हमारे पाकिस्तानी जो नौजवान हैं उनके अंदर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, इतनी भारी भरकम रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो सेक्रीफाइस करना जानते हैं अपने भाई बहन, अपनी फैमिली को गिफ्ट करने के लिए। हमारा तबका, हमारा किसान का तबका है हमारे मुल्क में। अब जाहिर है किसान और ये एग्रीकल्चरल और फील्ड्स पे जो काम है वो तो बाहर भी होता होगा, बिल्कुल तो वहाँ के तो अब जाहिर है किसान जो है उसके पास तो वो ना IELTS पास कर सकता है, ना डिग्री है, ना उसके पास मास्टर्स है, तो वो किस बिना पे जा सकता है? और क्या उसके लिए ये सहूलियात है कि हाँ आप सिर्फ आए, आप कोई टेस्ट ना दें? क्योंकि जाहिर है उससे वो तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अगर बेशक वो वहाँ जाके आपकी एग्रीकल्चरल फील्ड्स पर ही वो सर्व करेगा, लेकिन उसकी जो स्किल्स है वो तो यहाँ के किसान और वहाँ के किसान की सेम नहीं। चंद कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने ये जो बैरियर्स हैं खास तौर पे ख़त्म किया, क्योंकि देखिए मैंने कहा ना वो अपने इंटरेस्ट पे काम करते हैं। जब उनको अपना इंटरेस्ट होगा वो तमाम बैरियर्स को ख़त्म कर देंगे। जब कि उनको रिक्वायरमेंट होगी कि जी मुझे इस प्रोफेशनल के बंदे चाहिए, इस प्रोफेशनल के लोग चाहिए, उन्होंने अपनी जो रिक्वायरमेंट्स थी उसको लेस कर दिया, आप आ जाएं। जब उनकी फुलफिल हो जाती है रिक्वायरमेंट्स वो उसको ब्लॉक कर देते हैं। अभी चंद ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर फार्मिंग के हवाले से विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन, विदाउट एनी यानी फर्दर डॉक्यूमेंटेशन जो होती है, लेस डॉक्यूमेंट्स के लिए हाँ वो जा सकते हैं। बिल्कुल बहुत सारी ऐसी कंट्रीज। इसी के साथ सर अगर बात हो रही थी हमारी जैसे कि सर्वाइवल की, तो बहुत से नाज़रीन है प्रोग्राम देख रहे हैं और यकीनन उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा है आज का हमारा प्रोग्राम, क्योंकि ये प्रोग्राम करने का मकसद ही आज का ये था
कि जितने भी नौजवान हैं वो अगर बैरून ममालिक जाना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस है, किस तरीके से जा सकते हैं, या फिर किन किन रिक्वायरमेंट को वो फॉलो कर सकते हैं। तो सर सर्वाइवल की अगर बात आए, हमने तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली है, हर चीज़ करा के हम चले गए, एक मिडिल क्लास बच्चा या एक जो लोअर क्लास बच्चा चले गया वहाँ पर, उसके बाद जो सर्वाइवल के लिए यहाँ से कौन सी ऐसी स्किल्स जो है वो सीख के जाए, ताकि अगर वो स्टडीज कर रहा है तो साथ ही में वो कुछ इस तरह के अर्निंग, सेल्फ अर्निंग के लिए कुछ इस तरह के काम करे कि उसको रेस्टोरेंट्स में या दूसरी जगह जाके कुछ इस तरह का काम वगैरह ना करना पड़े, और वो ऐसी अपनी स्किल्स के बलबूते ही अपने तमाम एक्सपेंस को पूरा कर सके। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। ख़ासतौर पे वहाँ पर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स इतने ज़्यादा नहीं हैं जो ज़ीरो स्किल लेवल जिस पे हम बात कर रहे होते, तो वो यहाँ से अपनी ट्रेनिंग लेकर अपने तमाम उसके साथ जाए। और डिफरेंट ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स होते हैं, वो मैं फिर आपको किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में बता दूंगा कि क्या है। वो 16 ऑक्यूपेशंस हैं। अगर कोई एज ए स्टूडेंट वहाँ जा रहा है तो पार्ट टाइम उन 16 ऑक्यूपेशंस में से कोई एक प्रोग्राम अपने लिए सर अगर आप बता सकें कोई जिस तरह से, अगर मैं इसकी बात करूं कि सीसीटीवी ऑपरेशन या सीसीटीवी ऑपरेशनल, या आप अगर आप दूसरी बात करें फोकलिफ्ट ऑपरेटर, हैंडलर्स जो होते हैं, मटेरियल हैंडलर्स, ये इस किस्म के प्रोग्राम्स होते हैं जिस पे वो अपनी ट्रेनिंग कर ले, और ट्रेनिंग करने के बाद जब वो वहाँ पे अपने स्किल्स को शो करते हैं तो वहाँ की जो इंडस्ट्रीज है वो आपको कहती है ठीक है आप आके जॉब करें। तो ये एक रास्ता है। खासतौर पे हम जो स्टूडेंट अगर कभी जा रहे होते हैं, भेज रहे होते हैं, तो उनको ये स्किल्स हम देते हैं क्योंकि इसमें ही सबसे ज्यादा पैसा होता है। बायसनेस और डिस्क्रिमिनेशन डू एग्जिस्ट, ये तो हम सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ये चीजों का होता है, लेकिन मैं क्वेश्चन जो कर रही हूँ ना वो काफी पॉजिटिव है। कोई ऐसे स्पेसिफिक डिस्क्रिमिनेशन या बायसनेस की बात नहीं करूंगी। जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है इन चीजों में, कि अगर आप इमिग्रेशन के लिए सपोज अप्लाई कर रहे हैं विद फैमिली, विदाउट फैमिली, अगर कोई मेल अप्लाई कर रहा है तो उसका क्या स्कोप है कि वो कितनी जल्दी वहां पे सेटल हो सकता है, या कोई फीमेल अगर अप्लाई कर रही है तो वो क्या रेशियो है, लाइक जल्दी कंट्रीज क्या एक्सेप्ट करती हैं कि फीमेल आए या मेल आए, और मैरिड के लेवल पे जल्दी लाइक आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, कुछ इसमें थोड़ा सा कुछ है वही डिस्क्रिमिनेशन आ जाती है? नहीं, वहाँ कोई ऐसी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है जेंडर वाइज, और सिर्फ उन्होंने एक ही चीज डिफाइन की हुई है और वो है मैरिड। आप मैरिड के ऊपर, हाँ ये हम कह सकते हैं कि क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होती है फीमेल्स को लेकर, तो उनका थोड़ा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट ये या रुझान ये कि वो हमारी खासतौर पे जो फीमेल एप्लीकेंट्स होते हैं उनको वो ज्यादा कंसीडर करते हैं सिर्फ इस एंगल से। बाकी उनके पास टोटल मेरिट ऑप्शंस मौजूद हैं, वो जेंडर को ज्यादा नहीं। बहुत शुक्रिया, और बहुत आपने ऐसी इंफॉर्मेटिव बातें शेयर की हैं, बहुत सारी मैं समझती हूँ कि ज़रूर हमारे जो देखने वाले हैं उनके लिए ये हेल्पफुल कारआमद होंगी। नाज़रीन, जेको भी असां जो कोशिशूं आहिनि, काविशूं आहिनि PTV नेशनल जी टीम जी तरफ़ां ऐं पाकिस्तान टाइम जी टीम जी तरफ़ां, उहे सभु इन करे आहिनि त असां में शऊर पैदा थिए, असांजे ॾिसंदड़नि में शऊर पैदा थिए। हिन प्रोग्राम जो जेको बि मक़सदु हूंदो आहे त हर सूबे में जेको माण्हू वेठो आहे पंहिंजी ॿोलीअ में, उनखे अगरि कंहिं क़िस्म जे ॿोलीअ जो को बैरियर आहे त उहो बि ख़तमु थी वञे, त असां उन्हनि खे उन्हनि जी पंहिंजी ॿोलीअ में उहे शयूं सम्झाइण जी कोशिशि कंदा आहियूं, पहुचाइण जी कोशिशि कंदा आहियूं। सर, आपके लिए तो बहुत मशहूर है कि आप आए और इतनी कीमती बातें आपने शेयर की और अपने एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे साथ। आप लास्ट मैसेज जो हमारे देखने वालों को देना चाहिए? मैं बस यही कहूँगा कि नौजवानों को, ख़ासतौर पे नौजवान जो हैं वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ को स्टार्ट करने से पहले एक एडवाइस ज़रूर ले लें एक्सपीरियंस से, एक्सपीरियंस्ड पर्सन से या कैरियर काउंसलर्स के पास जाकर, जहाँ इतना हम अपना टाइम निकालते हैं, इतना प्रैक्टिसेस कर रहे होते हैं अपनी लाइफ की। तो मेरा सिर्फ इतना सा है कि जब हम एक करियर स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे पहले एक बेस्ट एडवाइस लेना चाहिए। काउंसलिंग बहुत जरूरी है। अच्छा, आपसे जो लोग काउंसलिंग करवाना चाह रहे हैं, आप एक बार जरा बताएं कि कहाँ से वो कैसे आपको राब्ता करें, या कोई आप किसी एक जगह, कहीं बिल्डिंग, किसी एरिया में कहीं बैठते हैं, आपका ऑफिस है? जी, हमारा कराची में भी ऑफिस है, लाहौर में भी हमने बनाया हुआ है, और इस्लामाबाद के अंदर भी है। तो बाकी जो एड्रेसेस वगैरह है वो हम प्रोवाइड कर देंगे। जरूर, तो बहुत आसान तरीका है हमारे को अप्रोच करने का। थैंक यू सो मच। ऐं बिल्कुल इन हवाले सां असांजो प्रोग्राम, असांजे नाज़रीन जेके आहिनि, असांजी नई टीह जा नौजवान जेके आहिनि, जॾहिं बि कैरियर काउंसलिंग जी ज़रूरत पए त शाहीन ख़ान साहब जहिड़ा माण्हू सर्व कनि था पिया, मुल्क खे सर्व था कनि,
छो त इमिग्रेशन लेवल ते त असां ॻाल्हि कईसीं त पंहिंजे करियर जे बहितरीअ जे लाइ मुल्क छॾे कंहिं ॿिए मुल्क में वञिजे ऐं पंहिंजे पाण पंहिंजे लाइफ स्टाइल खे बहितर कजे पर साईं जन जीअं काउंसलिंग त कनि पिया पर ॻाल्हि इहा आहे त सर्व मुल्क खे कनि पिया पंहिंजनि माण्हुनि खे पिया सर्व कनि पंहिंजनि इहो फर्ज़ सम्झी पिया सर्व कनि त जेके पाकिस्तानी आहिनि उन्हनि में शऊर पैदा थिए इहा ई हिकिड़े पाकिस्तानीअ जी हिकिड़े फ़र्द जी मां सम्झां थी ज़िमेदारी आहे जेका बख़ूबी साईं जन निभाइनि पिया ऐं असां बि मां हिते वेठी आहियां तव्हां ॾिसो पिया कंहिं बि फील्ड सां तव्हां लाॻापियल आहियो त इहा ॾाढी ज़रूरी ॻाल्हि आहे त उन मुल्क उन फील्ड सां तव्हांखे तव्हांजे तव्हांजे मुल्क जे ॿियनि माण्हुनि खे केतिरो फ़ाइदो थो पए सो इन ई ख़ूबसूरत ॻाल्हि ते अॼु जो प्रोग्राम वाइंड अप कंदासीं छो त वक़्तु आहे बिल्कुलु ख़तमु थियण वारो ऐं ईंदड़ हफ़्ते वरी मिलंदासीं ॿ खां 4 लाइव हूंदा आहियूं संडे ते मिलंदा आहियूं ऐं आचर जे ॾींहुं असां ई तव्हां गॾु हूंदा आहियूं सो इनशाला ईंदड़ आचर वरी गॾु हूंदासीं पंहिंजो खोड़ सारो ख़्यालु रखिजो ऐं मोहबतूं विरहायो ऐं करियर जे हवाले सां सुठा फ़ैसिला कयो ऐं पॉज़िटिव फ़ैसिला कयो काउंसलिंग हासिलु कयो थी सघे त सुठा मशवरा सुठनि दोस्तनि सां यारनि सां न त प्रोफेशनली बि तव्हां कंहिंखां हेल्प वठी था सघो उहे तव्हांजी ज़िंदगीअ में अञा वधीक आसानियूं पैदा कंदा ऐं फैसिलिटेट करण में तव्हांखे पंहिंजे पाण खे हेल्प कंदा सो तेसि ताईं रखिजो दुआउनि में यादि अलावा दिमाग रानो यकीन कोम लगे कि तासु बदा यकीनन ननवल प्रोग्राम पहा होने ख्वाहिश कड़वी चे हमेशा चरन ख्वाहिश वही उसे और आखिर के वही वरी ब्या दी अखपल वाड़ दोयानो कम कोशिश वजह चा दी पीटीवी नेशनल ट्रांसमिशन जो पूरा टाइम बाद दी मुझ रीजनल लैंग्वेजेस की कीजी हागा दी पारा शुक्रिया वलदा अदा कोमा और नन जो मुझ खबर कड़ीवा ची इमिग्रेशन पा हवाले करियर काउंसलिंग पा हवाले माते यकीन बे तासु पा ढेर है बा तासु दी पारा इंफॉर्मेटिव भी और तासु तब प्रकार कीजी और मुझ जवान नस्ल जो दहिया का इंशाल्लाह मख्तदी पर यो अखबल फिक्स फ्यूचर और यो सम पार्ट में डिसाइड की ची वो ता मख्तद ची शेकवन दई और इंशाल्लाह बिया बले हफ्ते तब बिया हाजिर रही तासु पर खिदमत के लेकिन नन पूरी दन पवरेज पूरी दू नहीं और माखवाचा अल्लाह हाफिज जी गुले चारों का मर्ची मरागे शाशुमा चार्ट मनी ख्याल गुशी सक्का शर्रे टॉपिकियत के अम्मा चुके डॉक्टर साहब मवा बस खाली शाहीन साहब आगोश दारा गायतों के पर्चा की इंची ज़रूरी है गप्पा कि अम्मा देमा भी वती देहा शुता शो रयाम पदा उदा भी खबर कुर्त कना कि डन्ने चे मसला मसाइल चे वड़म्मा शोता कना तो यक आखिरी मैसेज था सरावती यक कंक्लूजन दा कि अम्मा इक्का एफर्ट कने गाया तो यक काउंसलिंग करियर काउंसलिंग पायक के किर्रा अंचुके डॉक्टर एक तजुर्बा कार मर्दुमी शनि किर्रा ज़रूर बुरोवा अंचुके में कोयटे एक ना खुशगवार वाक़या वो में एक शर्रे प्लेयर एक कौमी प्लेयर आवती ज़िंदगी अच्छुत खली में इलीगल इमिग्रेशन है वजह पम्मा सक अफसोसनाक के गप्पे अंचुके चिक्का मर्दुम अबा माया न जाना भले अम्मा मुल्क के लॉस तो मर्ची प्रोग्राम सक्का ज़बरदस्त शुमा पदाशरा रिपीटर चार्ट कने और शुमा में यूट्यूब चैनल सरा पदा चार्ट कने इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम में शुमा ती फीडबैक अब दे कॉल आने वाला इंतज़ारत पले कॉल मर्ची कम बो हमें प्रोग्राम हमें पैगाम आगो मर्ची कुशमा अल्लाह हाफिज़ कुशी कि उती किर गोरे मर्दमानी ख्याला पिकनी वती ख्याला पिकनी मनी ने मगाच अल्लाह हाफिज़ अल्लाह जी नाज़िन ऐसी अज दा शो यकीन सानू यकीन हैगा और उम्मीद हैगी कि बहुत पसंद आएगा तानू अज दा शो और ताड़े वास्ते बहुत इंफॉर्मेटिव रहा होएगा जिहदे बहुत से ताड़े सवालात दा यकीनन तानू जवाब नहीं मिले होंगे नाज़िन होने वेला आ गया ताड़े को इजाज़त चाहन दा कि क्योंकि वक्त जो है वो अपने इख्तिताम नूं पहुंचे है साडा जिहड़ा प्रोग्राम है एक नवे टॉपिक ते नवे मेहमान दे नाल फिर हाजिर होवांगे ताड़ी खिदमत विच और नाज़रीन एक छोटा जिहा मैसेज हैगा वो है वे कि प्लीज़ अगर तुसी जानते हो जो अगर ताड़ी ख्वाहिश है या फिर ताड़ी एक नीड है जाना ज़रूर जाओ बाहर और बैरून ममालिक जाके ताड़ा क्योंकि हर इंसान का एक हक है बेटर लाइफ स्टाइल नो अचीव करना बेटर लाइफ स्टाइल वास्ते ही हो जाता है तो ज़रूर जाओ लेकिन है कि आप तो भूल के पाकिस्तान ना भूलो आओ इत्थे भी
जो ਤੁਹਾਡੀਆਂ मतलब खिदमात ने ਆਪਣੀਆਂ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦਵੋ और अपने मुल्क ਦੀ खिदमत करना ना भूलो, चाहे ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ बैठे हो, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ बहुत सारिया ऐसे काम या ऐसी खिदमात आपने पाकिस्तान मुल्क पाकिस्तान वास्ते कर सकते हो। तो ऐसी एक छोटा सा मैसेज उम्मीद करने प्रोग्राम बहुत पसंद आएगा। हुण असीं तुहाडे सब को चाहांगे इजाजत, अगले हफ्ते फिर मिलांगे, उदों तक सानू दवो इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद। ढोला सानू प्यार दिया नशिया ते लाके, हुण साडा जानू नहीं बनदा वे, हुण साडा जानू नहीं बनदा। चंगे भले हसे साडी